tonight, Gaurav Bhatia, national spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Ameek Jamai, national spokesperson of the Samajwadi Party, Dr. Suman Siraman, political analyst. Also joining me is Rashid Kidwai, senior journalist, with me in the studio here. Pleasure to have you, Rashid Kidwai. Jagdish Sharma, national president of the Rahul Priyanka Gandhi Sena, joining us live. But my first question goes to my all-time friend, Dr. Sanjay Jha, author, suspended Congress leader, who every day comes, battles it out here, and yet comes back again with a smile on his face. So, Sanjay Jha, smiling time. Wayanad elections over tomorrow, and Rahul Gandhi predictably will head to Amethi and his sister to Rai Bareli via Ayodhya. Suddenly, Ramji yaad aa gaye. अरे भाई, अभी तक तो नहीं आए थे. अभी तक तो उत्तर प्रदेश वो वाला राज्य था ना जहां लोग शराब पीकर लौटते रहते हैं, नाचते रहते हैं सारा दिन. और ये तो गौमूत्र स्टेट्स हैं. और डीके सुरेश वाज सेइंग दैट साउथ इंडिया शुड बी अ सेपरेट कंट्री. अब राहुल गांधी विल कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री कॉल्ड उत्तर प्रदेश. क्या हो रहा है? गौमूत्र राज्य से लड़ेंगे और फिर राम को भी याद करेंगे. वो राम जो कभी उनके लिए पब्लिक राजनीति के विषय नहीं थे, अब वो राम अमेठी में लड़ना है तो इसलिए याद आ जाएंगे. क्या बात है डॉक्टर संजय झा, ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है अब राम जी पर आई. नाविका जी, गुड इवनिंग. नाविका जी, देखिए, हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर जिनके दिल में भगवान राम रहते हैं. भगवान राम हम सबके हैं. कुछ लोग राम मंदिर गए हैं, कुछ लोग अभी तक नहीं गए होंगे, लेकिन भगवान राम हमारे दिल में हैं. दुर्भाग्य की बात यह है, और मैं शर्मनाक और खेदजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के साथ भी उन्होंने राजनीतिकरण किया. कितनी, मैं समझता हूं कि खेदजनक ये सच्चाई है कि हमारे महान स्वामी जो हमारे शंकराचार्य भी वहां नहीं गए. और भाजपा को तो खैर उससे कुछ लेना देना है नहीं. दैट इज द रियलिटी नाविका जी, कि हिंदू धर्म बहुत महान है. हिंदू धर्म तो हजारों साल पुराना है, लेकिन भाजपा के लिए और उनके जो समर्थक इस चैनल में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो 1923 के बाद हिंदू धर्म शुरू हुआ, जब विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व के बारे में बात की. दैट इज द रियलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म दैट वी बिलीव इन एंड द हिंदुत्व दैट द बीजेपी प्रैक्टिसेस. और बाय द वे, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस महान धर्म जो इतनी सहनशीलता है, जिसमें इतना प्रेम है, जो इतना इंक्लूसिव है, इसका रखवाला या ठेकेदार भाजपा कब से बन गया, या आरएसएस कब से बन गया, या उनके समर्थक कैसे बन गए? ये धर्म बहुत महान है. देखिए, राजनीतिक दल आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये देश, ये धर्म, इस पर जो भी इसका राजनीतिकरण करेगा, उस पर भगवान ही जब नाराज हो जाएंगे तो उसका नतीजा 4 जून को लोगों को जरूर मालूम हो जाएगा. मेरा पूरा विश्वास है नाविका जी कि राम राज्य जब इंडिया अलायंस और कांग्रेस सरकार में आएगी, तब उसका शुरुआत होगा. और ये लोग तो, इनको तो मैं समझता हूं कि जो मजहब के साथ जो राजनीति करते हैं, जो धर्म के साथ एक सियासत करते हैं, वो अब भारत की जनता ने इनका खेल समझ लिया है. जब प्रधानमंत्री देश के अपना मर्यादा भूल के एक कांग्रेस के घोषणा पत्र, इनके लिए तो सब कुछ धोखा ही पत्र होता है, क्योंकि इनका घोषणा पत्र ही नहीं, धोखा पत्र आता है. जब उसके साथ वो मुस्लिम लीग करके एक सांप्रदायिक एक जहर या तापमान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारत का ये आवाम के लिए ये बहुत ही मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसजनक ये हालात है, ये माहौल है. बट ये बदलेगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम ग्लैड दैट द बीजेपी's desperation is now manifesting itself in extremely crude, cheap and vicious attacks. That's absolutely, intelligent people of India can see. What you're saying about the BJP will be answered by Gaurav Bhatia. My question to you was very pointed कि राम अब क्यों याद आ रहे हैं? Why was Ram kept in a box for the first 2 phases? Why was the anti-Sanatan comments allowed to go on? And why suddenly does Ram come into the Congress's mind? Of course, दिल में सबके रहते हैं,
पर छुपा के क्यों रखा था? अगर राम में आपको कभी भी नहीं दिखाना है, वो दिल में ही रहते हैं, तो फिर अब अयोध्या जाने की जरूरत क्या है? यू आर नॉट आंसरिंग दैट क्वेश्चन, संजय झा। मैं उसका जवाब दे देता हूँ नाविका जी। नाविका जी, उसका जवाब देता हूँ। देखिए, हम लोग, बहुत लोग जो है ना, हम लोग दिल से, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू। मेरे घर में एक मंदिर है, वहां भगवान राम भी है। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भाजपा, चुनाव नहीं लड़ आरएसएस रहे। राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है, इसीलिए अयोध्या का रास्ता दिख रहा है। नहीं, उनका आपको हक भी है। चुनाव लड़ना होता तो जाते आप उनका हक मंदिर है। राहुल गांधी के साथ। बिकॉज उनका हक लेट मी है। गेट इन Gaurav Bhatia. Gaurav Bhatia, didn't Rahul Gandhi, who says he doesn't use religion for politics, didn't he go temple hopping in Gujarat? 27 temples in the 2017 elections. Didn't he become a Shiv Bhakt? Didn't the Congress display his Janeu for the Pandit that he is? And Rahul Gandhi, once Wayanad is over, suddenly looks at the north, the same states where he said people don't vote on issues, they just vote on emotions, states that he's not comfortable in, states like Kerala are where he feels the breath of fresh air. Suddenly, how come Uttar Pradesh, Amethi and Rai Bareli are back on Rahul Gandhi's agenda? नाविका, हमें गलत नहीं होंगे अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी वैसे ही हैं जैसे लोग हर सुबह अखबार बदल देते हैं, वैसे राहुल गांधी चुनाव आने पे नकाब बदल देते हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ राहुल गांधीज पॉलिटिक्स एंड आई विल वेरी कैटेगोरिकली से समथिंग। इन उत्तर प्रदेश, दिस ढोंग, द चुनावी हिंदू, द इच्छाधारी हिंदूज are going to fail like the earlier elections of 2014, 2019 Lok Sabha election and 2017 and 2022 assembly elections. The Bharatiya Janata Party is going to get all 80 seats along with our allies in Uttar Pradesh, and this change of strategy is not going to help, I'll tell you, because people of Uttar Pradesh and the entire country are waiting to teach a lesson to Rahul Gandhi, who just a few weeks back had said and insulted every Hindu and a youth. He uttered the words, उत्तर प्रदेश के लड़के तो नशेड़ी हैं, नशेड़ी नहीं है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, जिसका उदाहरण तमाम लोग हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनको विरासत में गद्दी नहीं मिली राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ। विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, कर्मठता नहीं, ईमानदारी नहीं, वो कमाई है दोबारा चुन के आए और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आएंगे। We also have to reply to the fact, you remember Navika, the term Hindu terror coined in the Congress office. What happened after that? Complete decimation. Why? Because they do not have an ideology. You know, they will behave differently in Wayanad, and when they enter Uttar Pradesh, they will have a different mask. But have the people realized that they are dual-faced? Yes, surely they have. And today, Akhilesh Yadav also made a statement, Navika. Akhilesh Yadav said, अब महफिल जमेगी उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, मिल बैठे हैं जुगनू सारे इस महफिल में, और ऐलान ये है, आओ सूरज को हटाया जाए। The MY politics, the MY politics of the Bharatiya Janata Party is M Modi and Y Yogi Adityanath. M for Mahila and Y for Yuva. And what is their MY? Muslim and Yadav. Samajwadi Party could not even give a single president outside the Yadav Parivar. Same is the dynastic politics of the Congress Party. And yet again, we are hearing that Rahul Gandhi and Priyanka Vadra are going to contest from Rai Bareli and Amethi. But I will tell you, even these two seats, they are going to lose, and Smriti Irani ji this time will ensure that the defeat of Rahul Gandhi is even more humiliating.